अंग्रेज़ों की गुलामी ते गुरबत नूं शिकस्त देण लई पूरे हिंदुस्तान विच ਵੱਖ-ਵੱਖ कौमां ते इलाकों के लोगों ने भरपूर लड़ाई लड़ी। पंजाब दे कई ऐसे सपूत ने जिन्हां ब्रिटिश राज के खिलाफ अपने अपने नज़रिए नाल कोशिश की। कईयां ने हथियार चक के लड़ाई की, कईयां ने सियासी राह चुनिया ते कईयां ने इनकलाबी सोच नूं अगे वधाया। इन्हां बहुत सारे नावां विच एक नाव है सरदार अजीत सिंह दा। सरदार अजीत सिंह इंसानियत की सेवा करते करते एक क्रांतिकार, एक इनकलाबी किवें बने। पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट की अगवाई सरदार अजीत सिंह ने क्यों की? सरदार अजीत सिंह मिर्ज़ा हसन खां क्यों बने? मैसोलिनी ते लेनन नाल सरदार अजीत सिंह की मुलाकात किवें होई? अपने ख्वाबां दे टुटण ते सरदार अजीत सिंह ते की बीती? यह सब कुछ ते होर बहुत कुछ जानन लई मेरे नाल जुड़े रहो। 23 फरवरी 1881 विच सरदार अर्जुन सिंह दे घर सरदार अजीत सिंह दा जन्म होया। लाहौर देव कॉलेज विच पढ़दियां होया सरदार अजीत सिंह मुल्क दे सियासी ते समाजी मंजर तो दुखी रहन लग पे सी। उन्हां अंदर इंसानियत की सेवा करन दा दर्द इन्ना वधिया कि उन्हां अपनी सिक्ख्या नूं अध विचकार छड्ड के ही लोकां दी सेवा करनी शुरू कर दित्ती। उस वक्त देश के वख-वख हिस्सियां विच भुख मौत बन के इंसानां नूं खा रही सी। अजीत सिंह कैद दा शिकार मध्य प्रदेश ते अहमदाबाद के वासियों नूं भुखमरी तो बचाउण लई यतन करन लग पे। हड़ ते पुंचाल नाल उजड़े हुए श्रीनगर के लोगों लई अजीत सिंह दिन रात काम करते रहे। उस वेले सरदार अजीत सिंह ने क्रांति ते इनकलाब की राह चुनी। हुण असीं गल करते हाँ पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट की अगवाई की। अपने वेले की एक बहुत असर रखण वाली मूवमेंट पगड़ी संभाल जट्टा सी, जिस दी अगवाई सरदार अजीत सिंह ने की सी। इस दी अगवाई की वजह तो सरदार अजीत सिंह की अगली सारी जिंदगी बदल गई। 1879 विच ब्रिटिश सरकार ने लैलपुर की गैर आबाद जमीन नूं आबाद करन लई चनाब कलोनी बनाई। चनाब कलोनी विच जलंधर, अमृतसर ते हुशियारपुर के पंजाबी किसानां दे नाल-नाल ब्रिटिश सरकार की आर्मी विच पंजाबी फौजियां नूं भी लिया के लैलपुर ते आबाद किया गया। लैलपुर का नवां नाम फैसलाबाद है ते पाकिस्तान के वड्डे शहरों में गिणिया जाता है। ब्रिटिश सरकार ने लैलपुर आके वसन वाले पंजाबी किसानों नूं 50-50 एकड़ जमीन दी। पंजाबी किसानों ने इस ते हल चलाए, फसलां उगाईयां ते लैलपुर की इस गैर आबाद जमीन नूं अनाज नाल भर दिता। पर कुछ समय मगरों ब्रिटिश सरकार वालों जारी किए गए नवे कानूनों ने किसानां अंदर बेचैनी ते परेशानी पैदा कर दी। नवे कानूनों अनुसार पंजाबी किसान हुण उस जमीन के मालक नहीं होणगे जिस नूं उन्हां ने आबाद कीता सी, सगों हिस्सादार या शेयर क्रॉपर्स होणगे। किसान अपनी जमीन के उत्ते लगे हुए रुख नहीं सी वेच सकदा, अपनी जमीन नूं अगे वेच नहीं सी सकदा, जमीन के उत्ते नवां घर नहीं सी बना सकदा। ਜਿਹੜੇ पंजाबी किसान ब्रिटिश सरकार वालों बनाए गए इन्हां कानूनों नूं मन के उस ते खेती करनगे फिर ही उन्हां नूं जमीन दी जाएगी, नहीं तो उन्हां नूं जमीन तो कढ़ दिता जाएगा। पंजाब विच बनन वालियां सब तो वड्डियां कैनाल कलोनियां विच चनाब कलोनी शामिल सी ते चनाब कलोनी के किसानां ने ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हुण प्रोटेस्ट शुरू कर दिता सी। जदों प्रोटेस्ट वधिया ते सरदार अजीत सिंह दे अंदर इनकलाब दे जलदे शोले ने इस प्रोटेस्ट की अगवाई करन दी हलाशेरी दी। सरदार अजीत सिंह ने ऐसी अगवाई की कि तारीख विच अज भी पगड़ी संभाल जट्टा लहर का डंका वजदा है। कुछ ही दिनों विच लाहौर, लैलपुर ते दूजे हिस्सों विच पंजाबी किसानां दीयां रैलियां, इकट्ठ ते जुलूस निकलने शुरू हो गए। इन्हां सारियां नूं सरदार अजीत सिंह अपनियां जोशीलियां तकरीरां नाल जीवत कर देंदे। सरदार अजीत सिंह सिर्फ किसानां नूं ही नहीं सगों ब्रिटिश आर्मी विच काम कर रहे फौजियां नूं भी बगावत वाल उकसा के ब्रिटिश आर्मी विच
हलचल पैदा कर देना चाहते सन। पंजाबी किसानां ने सरकारां दीआं इमारतां, डाकखाने, बैंकां ते तारां नूं बड़ा नुकसान पहुंचाया। 1857 की जंग नूं 1907 विच 50 साल पूरे हो रहे सन। सरदार अजीत सिंह 1907 विच ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक वड्डी बगावत पैदा करना चाहुंदा सी। इसलिए सरदार अजीत सिंह ने ब्रिटिश आर्मी विच भर्ती, हाज़र सर्विस ते रिटायर्ड पंजाबी सिख फौजियां नूं बड़ी वड्डी पद्धर ते अपने विचारां दा हामी बना लिया सी। इस गल तों ब्रिटिश सरकार जाणू हो गई सी। 4 मई 1907 नूं सरदार अजीत सिंह दे वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिते गए। सरदार अजीत सिंह नूं बर्मा दी उस जेल विच कैद कर दिता गया जिथे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर नूं भी कैद रखा गया सी। हुण गल करदे हां सरदार अजीत सिंह दी रिहाई दी। ब्रिटिश सरकार तां किसी तौर ते भी सरदार अजीत सिंह नूं आज़ाद नहीं सी करना चाहुंदी। पगड़ी संभाल जट्टा लहर पंजाबी किसानां ते किसी हद तक सोल्जर्स अंदर भी अपनियां जड़ां फड़ चुकी सी। दूजा पंजाब दे वख-वख शहरां विच मुजाहरे भी हो रहे सन। ब्रिटिश आर्मी नूं यह भी खौफ ते डर सी कि किधरे यह हलचल बगावत का रूप ना वटा लवे। इसलिए उसने सरदार अजीत सिंह की रिहाई का फैसला कर लिया। ब्रिटिश सरकार की कैद तो आज़ाद होने मगरों सरदार अजीत सिंह ने अपना संघर्ष ते अपनी लड़ाई होर तेज़ कर दी। सरदार अजीत सिंह ने अपने उर्दू अखबार पेशवा नूं अपनी आवाज़ का साधन बनाया। सरदार दे कुछ साथियों ने सरदार अजीत सिंह नूं दस्सिया कि ब्रिटिश आर्मी सरदार अजीत सिंह नूं मरवा देना चाहुंदी है। ब्रिटिश आर्मी दे चुंगल तो सरदार अजीत सिंह किवें फरार होया। इत्थे दो दावे सामने आउंदे ने। एक है कि सरदार अजीत सिंह कराची दे राह अपने कुछ साथियों नाल ईरान निकल गए ते दूजा दावा यह है कि सरदार अजीत सिंह अपनी इनकलाबी सोच नूं होर तगड़ा करन लई कुछ अरसा लई बाहर चले गए। पहला दावा ज़्यादा ठीक लगता है क्योंकि सरदार अजीत सिंह अपना रूप वटा के ईरान के शहर शिराज विच कुछ अरसा रहिंदे रहे। सरदार अजीत सिंह मिर्ज़ा हसन खां बन के रहिंदे रहे। वो अपना रूप वटा के एक उस्ताद वजों लोकां नूं पढ़ा के रोज़ी रोटी कमाते रहे। ईरान तो सरदार अजीत सिंह फ्रांस वाल चले गए। फ्रांस तो फिर पोलैंड वाल गए। इत्थे सरदार अजीत सिंह की मुलाकात उन्हां इनकलाबियां नाल हुई जो अरब, रशिया, तुर्की, फिनलैंड ते ईरान तो फरार होके इत्थे आए सी। इत्थे ही सरदार अजीत सिंह की मुलाकात आने वाले मशहूर इनकलाबी लेनन ते ट्रॉट्स्की नाल भी हुई। इन्हां दिनां विच ही सरदार अजीत सिंह की मुलाकात मैसोलिनी नाल भी हुई। 1913 विच सरदार जर्मनी चले गए पर पहली वर्ल्ड वार कारण सरदार नूं ब्राज़ील जाना पिया। उत्थे सरदार अजीत सिंह की मुलाकात अपने वक़्त की मशहूर गदर लहर के लीडर्स नाल हुई। सरदार भाई तेजा सिंह, रतन सिंह ते भगत सिंह बिलगा नाल मुसलसल राबते विच रहे। 1932 विच सरदार अजीत सिंह यूरोप वाल वापस आ गए। सरदार अजीत सिंह चाहुंदा सी कि जर्मनी हिंदुस्तान के इनकलाबियां का साथ देवे तां जे इत्थों ब्रिटिश राज का खात्मा हो सके। पर छेती ही सरदार नूं हिटलर के इरादियां की समझ आ गई। फिर सरदार अजीत सिंह ने इटली विच एक आज़ाद हिंद फौज बनाई। इस मकसद विच सरदार अजीत सिंह का साथ एक होर इनकलाबी मुहम्मद शदाई ने दिता। पर इटली जंग हार गया तो इतिहादी फौजा ने सरदार अजीत सिंह नूं कैद कर लिया। सरदार अजीत सिंह यूरोप दीआं वख-वख जेलों विच कैद रहे। 1945 तो दिसंबर 1946 तक सरदार अजीत सिंह इतिहादी फौजां की कैद विच रहे। हुण असीं जिक्र करते हाँ हिंदुस्तान वापसी वाल सरदार अजीत सिंह के ख्वाबां दे टुटण की भीड़ का। जदों इतिहादी फौजां ने सरदार अजीत सिंह नूं गिरफ्तार कर लिया तो हिंदुस्तान विच मौजूद उन्हां दे साथियां दे अंदर बेचैनी पैदा हो गई। उन्हां दे साथियां ने हीले बहाने करके सरदार अजीत सिंह की रिहाई का बंदोबस्त किया।
38 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕਰਾਚੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਅਪੜੇ। ਆਪਣੇ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੰਗਾਮੇ ਤੇ ਫਸਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਲਹਿਰ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਕਿਧਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਲਚਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਦੇਸੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਂ ਬੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ कैसा लगा? अपना फीडबैक ज़रूर देना। आज्ञा दिओ। रब राखा।